हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट मैं आप लोगों को देती रहती हूँ। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि हमें स्पेशल अपील करनी है, डबल बेंच जाना है। तो ऑर्डर अपलोड नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी प्रयास के बाद कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मैंने 3 जनवरी के हियरिंग में आप लोगों को बताया था कि स्कोर कार्ड को लेके बहस हुआ है और ये जो नॉर्मलाइजेशन का फ़ॉर्मूला उन्होंने किस फ़ॉर्मूले के तहत किया है, इसके बारे में बहस हुई है। तो हालाँकि हम लोगों को बताया गया था कि स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा, तो सबको अपने रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स पता चल जाएगा। तो हम लोग भी यही चीज़ें जान रहे थे। लेकिन अभी जो हमें पता चला है कि वो ये पता चला है कि स्कोर कार्ड को लेके तो सीधे सिद्धार्थ सहगल जी ने इस चीज़ को प्रेज़ेंट कर दिया कि स्कोर कार्ड हम टाइम आने पे जारी करेंगे। मतलब वो कब जारी करेंगे, वो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। और उसके बाद जो हम लोगों ने नॉर्मलाइज़ेशन क्या कहें कि जो हम लोगों ने ये बात बोली थी आपसे कि वो सॉरी 54 नंबर वाली बात की, 54 नंबर पे फर्स्ट शिफ्ट में डीबी में सिलेक्शन हो रहा है। उसके बाद उसके ऊपर ना मार्क्स हैं लोगों का, तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो एडवोकेट ने, यानी कि जो हमारे एडवोकेट हैं, उन्होंने ठीक से इस चीज़ को रखा नहीं। मतलब अब जो बातें आई हैं कि वो ये कि हम लोगों ने ये पॉइंट्स बताया नहीं था। जबकि हम लोगों ने 13 पॉइंट्स, वो मैं आप लोगों के साथ अभी वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूँगी। तो सारे के सारे पॉइंट्स दिए गए थे वहाँ पे। अब हो सकता है इतना डिले हो गया, 3 मंथ के बाद चीज़ें प्रेज़ेंट की गई। हालाँकि पॉइंट्स टू पॉइंट्स हम लोगों ने वहाँ दिया था, तो हम लोगों को यही पता था कि कोर्ट में वही चीज़ें प्रेज़ेंट की गई हैं, इंस्ट्रक्शंस में वही चीज़ आयोग की साइड से माँगा गया है कोर्ट के थ्रू। तो वहाँ हमने किसी फ़ॉर्मूले की माँग नहीं की थी और हमारे एडवोकेट बोल रहे हैं कि आयोग की साइड से फ़ॉर्मूला दिया गया है, आप लोग मार्क्स चेक कर लीजिए। अब बताइए, उस फ़ॉर्मूले को लगा के हम अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। और अगर आयोग ने वो फ़ॉर्मूला दिया भी है, तो वो फ़ॉर्मूला कितना सही है? क्या उसी फ़ॉर्मूले के तहत नॉर्मलाइज़ेशन किया गया है? ये सारी चीज़ें छानबीन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि आयोग ने जो चीज़ें प्रेज़ेंट किया है कोर्ट में, क्या वो सही है? और सबसे ज़रूरी बात मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों से कि हमारे एडवोकेट ने ये चीज़ नहीं बोला कि 54 नंबर पे लोगों का डीबी में सिलेक्शन हुआ है, उसी फर्स्ट शिफ्ट की बात हो रही है। बाकी सेकंड शिफ्ट का तो जाने दीजिए, सेकंड शिफ्ट में तो चलो 47 मार्क्स पे भी हुआ है। और ये चीज़ें वहाँ उन्होंने प्रेज़ेंट नहीं किया कि जो नॉर्मलाइज़ेशन इन्होंने किया है, तो किस आधार पे किया है, क्योंकि उसी शिफ्ट के बच्चे का हो जा रहा है, उसी शिफ्ट के बच्चे का नहीं हो रहा है, ज़्यादा मार्क्स होने पे भी। और दूसरी बात कि सेकंड शिफ्ट में बच्चों के मार्क्स कम हैं, जिनका डीबी में सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आपने सेकंड शिफ्ट को नॉर्मलाइज़ किया है, जो भी मार्क्स आपने सेकंड शिफ्ट के बढ़ाए हैं, तो फर्स्ट शिफ्ट के तो काटने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि दोनों में से एक ही चीज़ें फॉलो होती हैं। कुल मिला के मैं शॉर्ट में यही कहना चाहूँगी कि हमारे एडवोकेट ने जो 3 जनवरी को बहस किया था, वही चीज़ें पॉज़िटिव थी। उसके बाद कुछ भी, यानी कि जो अभी लास्ट हियरिंग हुई है, जिसमें हमारा केस डिसमिस हुआ है, तो उसमें उन्होंने कुछ भी ऐसा प्रेज़ेंट ही नहीं किया, या फिर हो सकता है कि उन्हें ये लगा होगा कि इस बार हियरिंग नहीं होगी। कहते हैं ना कि अगर एडवोकेट अपने पक्ष को सही से रख ही ना पाए, जैसे कि हम लोगों के साथ जो भी गलत चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों को सही से प्रेज़ेंट ना कर पाएँ, तो फिर क्या आएगा ऑर्डर? फिलहाल ऑर्डर का तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना ऑर्डर के तो हम डबल बेंच जा ही नहीं सकते। तो मैं हालाँकि मैंने ऐसी कोई मिस्टेक नहीं की थी। हमारे साथ 17 लोग गए थे वहाँ बेंच, जहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से सारे पॉइंट्स रखे थे, सारी चीज़ें, सब चीज़ हुआ था। अब ये नहीं पता था कि इतने दिनों बाद जब बहस होगी, सारी चीज़ें प्रेज़ेंट होंगी तो इस तरह से होगी। और सभी के डॉक्यूमेंट्स सोचिए, सारी की सारी चीज़ें, ओएमआर लगाना और एडमिट कार्ड लगाना, आधार कार्ड लगाना, हर बच्चे के कास्ट सर्टिफ़िकेट, सब चीज़ें लगाने का क्या मतलब है? आप ही बताइए, सारी चीज़ें चेक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो कुल मिला के ये कहना चाहूँगी कि हमारे एडवोकेट ने चीज़ों को सही से प्रेज़ेंट ही नहीं किया। अब इसमें हमारी ही गलती है, क्योंकि हम लोग सही एडवोकेट नहीं चुन पाए। उसके लिए हमारे साथ जितने भी बच्चे हैं, मैं सबसे माफ़ी माँगती हूँ। हालाँकि इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हम लोगों ने वहाँ डिसीज़न लिया था, सबने मिल के लिया था। और उन्होंने चीज़ों को बोला भी था कि हाँ, हाँ, ऐसा होगा, क्योंकि हमारे मतलब कि सारे पॉइंट्स देने के बाद उन्होंने कहा था कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोगों का केस मजबूत है। सारी पॉजिटिविटी के साथ हम लोग इतने दिन वेट करते रहे, आखिरी में क्या हो रहा है कि केस डिसमिस हो जा रहा है। हालाँकि मैं ये नेगेटिव चीज़ें ही आप लोगों को बता रही हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग होपलेस हो जाएँ। आप लोग भी जानते हैं कि कोर्ट में मैटर किस तरह से चलता है, क्या होता है, और भी भर्तियों में भी ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला है, लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा है। लेकिन रिलीफ मिला है, सुप्रीम कोर्ट तक जो भी गए हैं कैंडिडेट्स, कोई भी भर्ती ए टू ज़ेड उठा के देख लीजिए कि बच्चों के साथ जो भी गलत हुआ है, जो भी उनके अधिकार छीने गए हैं, जिसके वो हकदार थे, वो सुप्रीम कोर्ट से मिला है उन्हें। तो आप लोग भी होपलेस मत होइए। हालाँकि मैं जानती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जाने में बहुत पैसा लगना है और टाइम तो जाने ही दीजिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम शांति से बैठ जाएँ। हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो पैसा नहीं दे पाएँगे। तो आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग भी होपलेस मत होइए, क्योंकि मैं जहाँ भी जाऊँगी, चाहे डबल बेंच जाऊँगी, डबल बेंच का भी जो भी डिसीजन होगा, वो भी आप लोगों के सामने आएगा। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, सिंगल बेंच यानी हाई कोर्ट में हमारा केस डिसमिस हो गया है, तो उस हिसाब से मैंने पहले से ही भी बोला था कि अगर ऐसा कुछ होगा, इन केस हमें पॉजिटिव चीज़ें नहीं मिलेगी, हमारे साथ जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं, वो सामने नहीं आएगा, तो हम जाएँगे आगे। तो हमने जैसा बोला था, मैं वैसा ही कर रही हूँ, मैं आगे जाऊँगी। और रही बात टाइम की, तो लोग इतना परेशान है कि इतना 10-10 दिन बीत जाने पे भी ऑर्डर अपलोड नहीं हो रहा है। ये तो रियली में गलत हो रहा है, आप लोग भी जानते हैं, इतना टाइम नहीं लगता ऑर्डर अपलोड होने में। तो हमारे पास अब 25 तारीख तक का कोई समय नहीं है, क्योंकि 25 तक मैं बिज़ी हूँ। मैंने कार्ड भी शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो 25 को मैरिज है, मैरिज होने के बाद, यानी मेरी मैरिज नहीं है, कार्ड मैंने शेयर किया, आप लोग जिन लोगों ने देखा होगा वो लोग जानते हैं।
तो ससुराल के साइड जो भी चीज़ें हैं मैंने उसमें बताया है। तो 25 के बाद मैं फ्री हो जाऊँगी, लेकिन मई में फिर मेरे बच्चों का 12th मई 12 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट है और 12 मई के पहले 1 हफ़्ते यानी कि ये मान के चलिए 6-7 के बाद ही लोगों का डेली 20 मार्क्स का टेस्ट होता है, जो वो फाइनल मेरिट में जुड़ता है, ऐड होता है। तो हम 25 अप्रैल से लेके यही मान लीजिए 4-5 मई तक मैं टाइम निकाल लूँगी, हमारा ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, तो फिर हम टाइम निकालने के बाद आप लोगों के साथ आएँगे, वहाँ इलाहाबाद में भी बात करेंगे, उसके बाद जाएँगे डबल बेंच। तो जितने भी लोग होंगे, जो भी एडवोकेट करना है, मिल के कर लेंगे और वहाँ सारी चीज़ें डिस्कस होने के बाद डिसाइड होगा कितना पैसा देना है, क्या करना है, सबके सामने होंगी चीज़ें। इस बार हम लोग कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। हालाँकि मिस्टेक तो हमने वहाँ भी नहीं किया था, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, वो हमारे एडवोकेट से हुई हैं। हमारे साथ जुड़े कोई भी कैंडिडेट से नहीं हुई है, ना हमसे हुई है। और क्वेश्चन को लेके भी हमने इसीलिए डाला था कि 3 जनवरी को आप लोग भी जानते हैं आईसीडीएस वाले क्वेश्चन पे बहस हुई थी, जबकि उसमें तो एक सही बात है कि जो सुप्रिया वाले में ऑर्डर अपलोड हुआ है, आप लोग भी जानते हैं उस क्वेश्चन को कोर्ट ने नकारा नहीं है। कोर्ट ने भी माना है कि वो चीज़ें सही हैं, बस लोगों से डिले हो गया है। तो जो बातें इधर थी, वो बातें वहाँ भी रखी जाएँगी, पर वहाँ क्लियरिटी के साथ रखी जाएँगी। सारी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी और बाकायदे उस बार तो मैंने सिर्फ़ पेज से ही फ़ोटो खींच के रख लिया था, वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, हालाँकि शेयर करूँगी, आप लोग कोशिश करेंगे तो पढ़ सकते हैं उसको। बाकी ऑर्डर अपलोड होने का मैं रियली में बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ और मेरे साथ तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि यहाँ हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की और हमारे साथ इतना गलत हो गया। नंबर होने पे भी हम बाहर हो गए हैं और जो लड़कियाँ अंदर हैं, यानी कि डीबी सेलेक्टेड हैं, उनको भी टेंशन हो रही है कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हमारे ही वीडियो में जाके देखिएगा कि किसी ने कमेंट किया है कि नाम नहीं लूँगी कि उनके मार्क्स पहले कितने थे, अब कितने बता रही हैं। हाँ, तो जो कट ऑफ सुबह की मीटिंग की जानी है, वो 69 पे सब लोग आ जाएँगे। आप लोग अपने आप सोचिए कि फर्स्ट मीटिंग का भी पेपर क्या इतना ईज़ी था कि फाइनल कट ऑफ 69 जानी चाहिए। तो क्या हाल होगा उन बच्चों का, क्या जिनके 55 प्लस या 50 प्लस मार्क्स हैं, किसी भी कैटेगरी की, मैं सिर्फ जनरल की बात नहीं कर रही हूँ, अदर कैटेगरी की बात कर रही हूँ। क्या 50 प्लस मार्क्स लाना आसान था? तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया सबको पता है कि बाकी जो हवा-हवाई में बात करते हैं, सिर्फ़ कमेंट करने आते हैं, कुछ भी उन्हें लिखना है, डिमोटिवेट करना है, उनकी बात जाने दीजिए। जो लोग ईमानदारी से चीज़ों को जानते हैं, वो लोग जान रहे हैं कि आयोग हमारे साथ है, सभी भर्तियों में क्या करता है। सिर्फ़ ये मुख्य सेविका भर्ती की ही बात नहीं है, सभी भर्तियों को उठा के देख लीजिए। हालाँकि रिज़ल्ट का लोग जो वेट कर रहे हैं, जो आप लोगों को बताया जा रहा है कि अप्रैल में रिज़ल्ट आने जा रहा है, तो हमने ये चीज़ें मार्च में ही क्लियर किया था और अब भी कह रही हूँ कि हमारी भर्ती में रिज़ल्ट आना आसान नहीं है। आप लोग बहुत सारे लोग अब यकीन कर लिए हैं कि रियली में गलत हुआ है और जो लोग हमसे कह रहे हैं कि ओएमआर शेयर करो। एक बात बताइए, अगर वो कैंडिडेट्स अपना ओएमआर ना शेयर करना चाहे तो? अपना क्वेश्चन पेपर ना दिखाएँ, क्योंकि अगर हम आपको ओएमआर वो शेयर कर देंगे तो आप मैच कहाँ से करेंगे? उसका क्वेश्चन पेपर भी हमें शेयर करना पड़ेगा ना। हम आपको पीडीएफ भेजेंगे क्वेश्चन पेपर की और ओएमआर की, और ऑलरेडी मैंने भेजा भी है। मैंने अंकित चौधरी सर को भी भेजा है और उसके बाद सीसीआई वाले आशीष सर को भी 61 पॉइंट कुछ मार्क्स हैं उस लड़की के। ठीक है? वो भी ओएमआर और क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के साथ भेजा गया है, वो खुद मैच करके बताएँ और सीसीआई वाले सर यानी आशीष सर ने खुद बोला कि हाँ, गलत हुआ है यहाँ पे, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो जिसको मेरी बात पे यकीन नहीं है, जो पर्सनली जुड़ा हुआ है सर से, वो खुद ही जाके बात कर सकता है, क्या मेरी बात सच है? किसी लड़की की ओएमआर और उसका क्वेश्चन पेपर भेजा गया था। और दूसरी बात कि कोई भी लड़की होगी भाई, जब उसका मैटर कोर्ट में चल रहा है, तो कोई भी लड़की डरेगी कि हम अपनी सारी चीज़ें शेयर कर देंगे तो आप सब चीज़ जान जाएँगे, तो हमारे साथ गलत हो सकता है आगे। और फिर किसी का बिना मर्ज़ी के मैं शेयर नहीं कर सकती। अपना मैंने बोला है भाई, मैं अपना शेयर कर सकती हूँ, हाँ। और अपना तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि मेरे 55.75 मार्क्स हैं, जो किसी भी हाल में कम हो ही नहीं सकते। जिसको यकीन करना है करे, जिसको नहीं यकीन करना है ना करे, और वो जाके आयोग में पता कर सकता है। एडमिट कार्ड मैं शेयर कर दूँगी। पता कर लेना हमारा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, हमारे मार्क्स कितने हैं। इससे ज़्यादा और कोई सफाई नहीं दे सकती। बाकी की बहुत सी लड़कियाँ हैं जिनके 60 प्लस मार्क्स हैं और वो रिट में भी नहीं, किसी भी रिट में नहीं है, ना हमारी रिट में है, ना सुप्रिया वाली रिट में है, ना रीता भारतीय वाली रिट में है। तो और एक मोहिनी की रिट है ना, उसमें है, कहीं पर भी नहीं है। लेकिन उनके साथ वो उन लोगों पे क्या बीत रही है, उनके सामने भी तो समस्याएँ हैं ना, उनके सामने भी समय, पहली बात उन्हें पता नहीं चल पाया कि लड़कियाँ रिट डालने जा रही हैं। तो अब बहुत सारे लोगों को पता चल गया है, मैक्सिमम लड़कियों को अब पता चल ही गया है। तो सब रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से देख लेना, रिजल्ट आते ही क्या धमाका होता है। तो सबको A to Z सबको समझ में आ जाएगा कि हमारी बातों में कितनी सच्चाई है। हमने जो गुहार लगाई है, जो हमने रिट फाइल करवाया है, जो भी चीज़ें जिसको लिए हम लोग लड़ रहे हैं, वो 101% सही है। तो उस दिन आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन उस दिन देखिए आगे क्या होता है। हालाँकि होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। कहते हैं कि कितना भी डिले हो जाए, लेकिन अगर किसी के आन, मान, सम्मान और अधिकार पे प्रॉब्लम आती है या फिर ऐसी चीज़ें आती हैं ना, तो उसका निर्णय भले देर से हो, लेकिन उसका निर्णय उसी के पक्ष में आता है। सच कहते हैं ना कि थोड़े समय के लिए परेशान हो सकता है, पर हार नहीं सकता। सबको पता है, जो लोग भगवान की दुहाई देते हैं मुझे कि भगवान तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, लोगों की लड़कियों के साथ खिलवाड़ कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, तुम्हें लोगों की बद्दुआ लगेगी, सॉरी करी दुआ, बद्दुआ लगेगी। तो आप लोग ये नहीं जानते कि बद्दुआ से ज़्यादा दुआ में ताकत होती है, और उन लड़कियों की दुआएँ मेरे साथ है, जिनको सच में जिनके साथ गलत हुआ है, वो हमारे साथ हैं, वो सारी की सारी चीज़ें समझती हैं।
और रही बात दुआ बद्दुआ की, तो मैं किसी बद्दुआ से डरती नहीं हूँ, क्योंकि जब मुझे पता है कि मैं सही चीज़ के लिए लड़ रही हूँ, सच के लिए लड़ रही हूँ, ठीक है? न्याय के लिए लड़ रही हूँ, लोगों के अधिकार के लिए लड़ रही हूँ, लोगों की मेहनत के लिए लड़ रही हूँ, तो मुझे किसी के बद्दुआ की परवाह नहीं है। तो इसी के साथ अपना वीडियो एंड करती हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से दूँगी। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।